ईरान संकट के कारण बासमती कंपनियों के शेयर क्यों गिरे? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने भारतीय शेयर बाजार को भी झटका देना शुरू कर दिया है। 2 मार्च 2026 को भारत की प्रमुख बासमती चावल निर्यातक कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई। गिरावट का कारण बना अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर समन्वित सैन्य कार्रवाई के बाद बढ़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन। किन कंपनियों के शेयर गिरे? तो निवेशकों की बिकवाली का जो सबसे बड़ा दबाव हमें देखने को मिला वो मेजरली रहा एलटी फूड्स पर, केआरबीएल लिमिटेड, कोहिनूर फूड्स। ये तीनों कंपनियां बासमती चावल के बड़े निर्यातकों में गिनी जाती हैं। ईरान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो ईरान भारत के लिए बासमती चावल का एक बड़ा खरीदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में ईरान ने लगभग 10 लाख टन भारतीय बासमती आयात किया था। जब ऐसा बड़ा बाजार अनसर्टेनिटी में आ जाता है तो निवेशकों की चिंता स्वाभाविक है। बाजार क्यों घबराया? तो शिपमेंट बाधित होने का डर रहा। यदि क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो समुद्री मार्ग और भुगतान चैनल प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा, भुगतान का जोखिम रहा। तो ईरान पहले भी प्रतिबंधों और बैंकिंग चैनलों की जटिलताओं से जूझता रहा है। तनाव बढ़ने से पेमेंट साइकिल और धीमा पड़ सकता है। तीसरा, इन्वेस्टर्स का साइकोलॉजिकल रिएक्शन। जियोपॉलिटिकल टेंशन में बाजार अक्सर रिस्क ऑफ मोड में चला जाता है, यानी जोखिम वाले शेयरों से दूरी। तो फिर बिग पिक्चर अब क्या है? तो यह केवल 3 कंपनियों की गिरावट की खबर नहीं है। यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति, समुद्री मार्ग, प्रतिबंध और पेमेंट इकोसिस्टम सीधे भारतीय कृषि, निर्यात और शेयर बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। इसका किसानों के ऊपर क्या असर है? तो बासमती चावल की खेती करने वाले किसानों के लिए ईरान जैसे बाजार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि निर्यात प्रभावित होता है तो खरीद में देरी होगी, कीमतों पर दबाव आएगा, स्टॉक बढ़ने की समस्या जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। दोस्तों सोचिए, पंजाब या हरियाणा का एक किसान जिसने बासमती बोया है, उसे यह अंदाजा भी नहीं होगा कि हजारों किलोमीटर दूर चल रही सैन्य कार्रवाई उसकी फसल के दाम को प्रभावित कर सकती है। और एक इन्वेस्टर जिसने इन कंपनियों में निवेश किया है, उसे अचानक पोर्टफोलियो में लाली दिखाई देने लगती है। यही है वैश्विक अर्थव्यवस्था की वास्तविकता। दूर का संकट घर के बजट तक पहुंच जाता है। अब हमें आगे किन चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा? देखना होगा कि क्या तनाव लंबा चलता है, क्या समुद्री मार्ग प्रभावित रहते हैं, क्या भुगतान प्रणाली बाधित होती है। यदि स्थिति नियंत्रित रहती है तो बाजार स्थिर हो सकता है, लेकिन यदि संकट गहराता है तो निर्यात आधारित कंपनियों पर दबाव जारी रह सकता है। दोस्तों, बासमती कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट सिर्फ एक दिन की बाजार की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वैश्विक अनिश्चितता का संकेत भी है। यह खबर हमें याद दिलाती है कि भारत का कृषि निर्यात अब पूरी तरह से वैश्विक परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। जहां भी जियोपॉलिटिकल हलचल होंगी, उसकी लहरें हमारे खेतों और हमारे शेयर बाजार तक